गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 कक्षा 5 के बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास में आज हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होता है? यानी कि किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने और समझने में जो सहायता करे, मदद करे, उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? कि जिस भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने में मदद करे, वो लिपि कहलाती है। सबसे पहले लिपि की खोज कहाँ की गई, ये जानो। आदि मानव की गुफा के चित्र देखने से यह पता चलता है कि उसने सबसे पहले अपने विचार इन चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए। यानी कि आदि मानव की गुफा में जब पुरातत्वविद चित्र को देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपने विचारों को चित्रों के द्वारा व्यक्त किए हैं। इन चित्रों में अधिकतर तस्वीरें उन जानवरों की है जिन्हें वह अपने आसपास देखता था। इन चित्रों में अधिकतर तस्वीरें उन्हीं लोगों की है जिनको वो देखते थे, यानी कि जो जानवर पालते थे या रखते थे, उन्हीं की तस्वीर है। बाद में उसने कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रथम लिपि चित्रों तथा चिन्हों के रूप में थी। चित्रों के प्रयोग की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहते हैं। चित्रात्मक लिपि किसे कहते हैं? चित्रों के प्रयोग की लिपि को। चित्रों के प्रयोग की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इस लिपि में विभिन्न वस्तुएं चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाती है। ये चित्रात्मक लिपि हुई। चित्रात्मक लिपि वैसे थोड़ा और समझ लो, जैसे आप चित्रकला करते हो, ड्राइंग करते हो, तो ड्राइंग में पर्यावरण संरक्षण दिखाना हो या किसी भी चीज को दिखाना हो, पेड़ काटते हुए मनुष्य हो गया या किसी भी चीज, नदी में कूड़ा कचरा डालना हुआ, तो ये कौन सा लिपि है? चित्रात्मक। यानी कि आप चित्र के द्वारा लोगों को समझा रहे हैं, चित्र के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, चित्र के द्वारा अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? चित्रात्मक लिपि। ये क्या हो गया? चित्रात्मक लिपि। एक बार फिर से सुन लो, चित्रों के प्रयोग की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इस लिपि में विभिन्न वस्तुएं चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाती है। इस लिपि को चित्रलिपि भी कहते हैं। इस प्रकार की लिपि प्राचीन मिस्र के शासकों की कब्रों पर पाई गई है। मिस्र एक देश का नाम है जिसकी राजधानी है काहिरा। तो प्राचीन मिस्र के शासकों की कब्रों पर पाई गई है। क्या पाई गई है? तो इस प्रकार की लिपि। कौन सी प्रकार की लिपि? चित्रलिपि। चित्रलिपि प्राचीन मिस्र के शासकों की कब्रों पर पाई गई है। चीन, कोरिया तथा जापान में इस्तेमाल होने वाली कुछ आधुनिक लिपियां भी इन्हीं चित्रलिपियों से विकसित हुई है। चीन, कोरिया तथा जापान में इस्तेमाल होने वाली कुछ आधुनिक लिपियां भी इन्हीं चित्रलिपियों से विकसित हुई है। इस तरह की लिपि को लिखना कठिन था क्योंकि हर अक्षर के लिए एक चित्र बनाना पड़ता था। ये कहाँ की लिपि की हम बात कर रहे हैं? चीन, कोरिया तथा जापान। चीन, कोरिया तथा जापान में जो लिपियां प्रचलित हैं
वो चित्र लिपि से ही विकसित हुई है। चीन, कोरिया तथा जापान में जो लिपि प्रचलित है वो चित्र लिपियों से ही विकसित हुई है। इस तरह की लिपि को लिखना कठिन था क्योंकि हर अक्षर के लिए एक चित्र बनाना पड़ता था। एक बात जान लो, जापान तथा चीन में जो प्रचलित लिपियां हैं इन्हें लिखना बहुत कठिन है। एक साधारण पुस्तक को पढ़ने के लिए बच्चों को 10 से 12,000 चित्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि चित्र, आपको पहले चित्र समझना होगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। मिस्र की नील घाटी सभ्यता के अतिरिक्त भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी 5,000 वर्ष पहले इस लिपि का प्रयोग हुआ। मिस्र की नील घाटी सभ्यता के अतिरिक्त भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी 5,000 वर्ष पहले इस लिपि का प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर अंकित लिपि को भी अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर अंकित लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस लेखन में चित्रों के अतिरिक्त कुछ चिन्ह भी दर्शाए गए हैं। चित्रों के अतिरिक्त कुछ चिन्ह भी दर्शाए गए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे चित्रों की जगह आसान चिन्हों ने ले ली। चित्रों की जगह क्या ले ली? आसान चिन्ह यानी कि कोई भी चीज का निशान, चिन्ह ने ले ली। चिन्हों का प्रयोग लेखन में सबसे पहले मेसोपोटामिया जिसे आज हम इराक कहते हैं, मेसोपोटामिया जिसे हम आज इराक कहते हैं, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोगों द्वारा किया गया। किसका प्रयोग? चिन्ह का प्रयोग। चिन्हों का प्रयोग सबसे पहले मेसोपोटामिया, आज का इराक में सुमेरियन लोगों द्वारा किया गया। ये लोग तेज धार के चाकू से मिट्टी के स्लेट पर चिन्ह बनाते थे। ये लोग तेज धार के चाकू से मिट्टी की स्लेट पर चिन्ह बनाते थे। ये चिन्ह त्रिकोणीय आकार के होते थे। त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुज, त्रिकोणीय आकार के होते थे। बाद में ये चिन्ह वर्णमाला में विकसित हुए। बाद में ये चिन्ह वर्णमाला में विकसित हो गए। भारत में पढ़ी गई सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। भारत में पढ़ी गई सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। यानी कि जो पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि हम इस्तेमाल करते थे वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, वो आज तक पढ़ भी नहीं पाया है कोई। लेकिन भारत में पढ़ी हुई सबसे प्राचीन लिपि जिसको हम पढ़ पाए हैं वो है ब्राह्मी लिपि। वो क्या है? ब्राह्मी लिपि। अशोक के स्तंभों एवं शिलालेखों पर इस लिपि में ही शांति संदेश लिखे गए हैं। भारत की अधिकतर आधुनिक लिपियां का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। भारत की अधिकतर आधुनिक लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। आप तो जानते ही हैं हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती है। एक बात नोट कर लो, भारत में 325 भाषाएं व बोलियां तथा 25 लिपियां प्रयोग की जाती है। भारत में 325 भाषाएं व बोलियां
तथा 25 लिपियां प्रयोग की जाती है। देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों की विशेषता यह है कि ये जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। लिपि के प्रत्येक चिन्ह का विशेष स्वर है। हमारे देश में कुछ और लिपियां भी प्रचलित है, जैसे उर्दू, गुरमुखी, तमिल, तेलुगु, अरबी एवं फारसी। तो आज हम लोगों ने जाना लिपि। लिपि क्या है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? सबसे पहले लिपि का किसने अपने विचारों को लिपि से व्यक्त किया? चिन्ह क्या है? तो आज इससे जुड़ी कुछ प्रश्नों को आप लोग नोट कर लें। पहला प्रश्न है, चित्रलिपि किसे कहते हैं? चित्रलिपि किसे कहते हैं? चित्रलिपि किसे कहते हैं? भारत में पढ़ी गई सबसे प्राचीन लिपि कौन है? भारत में पढ़ी गई सबसे प्राचीन लिपि कौन है? लिपि किसी भी भाषा के लिए क्यों जरूरी है? लिपि किसी भी भाषा के लिए क्यों जरूरी है? तो आज बस इतना ही।